जनपद मुजफ्फरनगर के फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी रितिका चौधरी ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की कक्षा 12वीं में 99.4% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि रितिका चौधरी परिक्रमा मार्ग स्थित डीएस पब्लिक स्कूल की छात्रा है, जहां रिजल्ट आने के बाद से स्कूल प्रशासन का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही स्कूल के प्रशासन के द्वारा रिजल्ट को निकाला गया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनकी स्कूल की छात्रा रितिका चौधरी ने जनपद मुजफ्फरनगर को टॉप किया। स्कूल के प्रधानाचार्य गगन शर्मा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि छात्रा पहले से ही बड़ी होनहार है। इस छात्रा के द्वारा किसी भी तरह का कोई कोचिंग नहीं किया गया। सामान्य परिवार से आने वाली छात्रा के रिजल्ट आने के बाद से स्कूल प्रशासन के साथ साथ पूरे जनपद मुजफ्फरनगर सहित प्रदेश भर में इसका जिक्र किया जा रहा है, जिसके बाद स्कूल प्रशासन के द्वारा छात्रा के उत्साह को बनाए रखने को 1 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा की गई है। जैसे ही छात्रा स्कूल पर पहुंची तो वहां पर शिक्षकों द्वारा छात्र को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। वहीं रितिका चौधरी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि उसे बहुत ही खुशी है कि उसके 99.4% अंक आए हैं और स्कूल के अध्यापकों एवं उसके अभिभावकों के द्वारा उसका पूरा सपोर्ट किया गया, जिसको लेकर आज उसने इतने अंक प्राप्त किए हैं। उसने सभी का धन्यवाद और शुक्रिया अदा किया। मेरे 12th में 99.4% आए हैं और मुझे बहुत खुशी है। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है, वो मैंने पहले तो सेल्फ़ स्टडी की है और उसके अलावा मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरी। सब्जेक्ट तो मेरे पास इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस और फाइन आर्ट्स थे और हिस्ट्री, 6 सब्जेक्ट थे मेरे पास। और इकोनॉमिक्स में मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था मुझे कभी कभार, पर टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी लास्ट तक। ऐसा भी लगता था कि नहीं, कोचिंग से मतलब मुझे पहले से ही कोई वो नहीं था कि कोचिंग ऐसे ज़रूरी है, लेकिन अगर कभी मुझे डाउट होते थे तो मैं टीचर से पूछ लेती थी, तो इसलिए मुझे कोचिंग का वो नहीं लगा। फैमिली का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि मैंने जब ह्यूमैनिटीज़ लेने की बात करी थी तो मतलब सब ऐसे बोल रहे थे कि इतने अच्छे मार्क्स हैं 10th में भी, तो ह्यूमैनिटीज़ क्यों लेनी है। लेकिन पापा मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला था कि जो भी मतलब तुम्हें करना है तुम वो करो, अच्छे से पढ़ाई करो, हम तुम्हारे मतलब सपोर्ट है पूरा हमारा। और यही कहना चाहूँगी कि अपने इंटरेस्ट वाइज सब्जेक्ट्स लेने चाहिए और अपने इंटरेस्ट वाइज ही पढ़ना चाहिए सबको पूरे। बहुत बड़ी खुशी है बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि इतना करेगी, लेकिन बचपन से ही इसमें पढ़ने का बहुत लगन है, पढ़ने की शुरू से ही। बचपन से ही इसने कभी आज तक ट्यूशन नहीं पढ़ा। मैं जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उन सबके लिए कहना चाहूँगा कि ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं होती है ज़्यादा, आप घर पे पढ़ाई करो। ये बहुत ही गलत परंपरा है। वैसे आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। आजकल तो लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं, ये भी एक उदाहरण है हमारे यहाँ भी। और सभी लड़कियां, ज़्यादातर टॉपर्स लड़कियां ही रहती हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि लड़कियां पढ़ रही हैं और सभी पढ़ा रहे हैं। लेते हैं बच्चों को, उनके लिए क्या जो रोकते हैं वो गलत करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस बालक में प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बेटियाँ डीएस पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर।